एक ऐसी रिपोर्ट जिसे पढ़कर हर कोई हैरान है। क्या युद्ध के बीच इंसानियत कहीं खत्म हो चुकी है? इजरायली सैनिकों पर फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों के साथ गलत व्यवहार के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन क्या इन आरोपों की पुष्टि हुई है या फिर यह सिर्फ एक अधूरी कहानी है? आइए जानते हैं इस पूरे मामले को। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सैनिक वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों को जबरन निकालने के लिए यौन उत्पीड़न का सहारा ले रहे हैं। यानी कि जो इजरायली सैनिक हैं, जो फिलिस्तीनी हैं, जो कि यहाँ पर वेस्ट बैंक वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर रहते हैं, उनको भगाने के लिए यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बस्तियों में बसने वाले लोगों द्वारा किए गए हमलों के कारण लड़कियां स्कूल छोड़ रही हैं और कम उम्र में जो है शादी कर रही हैं, क्योंकि उन लड़कियों के साथ, या हम कह सकते हैं जो बच्चियां स्कूल पढ़ती हैं, उनके साथ जो है यौन शोषण किया जा रहा है। रिपोर्ट क्या कहती है? यह रिपोर्ट बेस्ट बैंक प्रोटेक्शन कंसोलिडिज्म एंड मानवाधिकार संगठनों के द्वारा जो है जारी की गई है। यानी कि हम देखें तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कम से कम 16 वर्ष के जो बच्चियां हैं उनके साथ यौन हिंसा और यौन उत्पीड़न के मामले जो है दर्ज किए गए हैं। इसमें सैनिक और उसके साथ ही जो इजराइल में बसने वाले लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। यानी कि जो इजरायली लोग हैं उसके साथ ही इजरायली सैनिक हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है कि उन्होंने जो है यहाँ पर फिलिस्तीनियों और जो बच्चियां हैं या फिर हम कह सकते हैं महिलाएं हैं, उनके साथ यौन शोषण किया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि असल संख्या जो है इससे काफ़ी कहीं ज़्यादा, यानी कि जो रिपोर्ट में पेश की गई है उससे भी अधिक संख्या यहाँ पर बताई जा रही है, क्योंकि लोग डर और बदनामी के कारण जो है शिकायतें नहीं करते। आपने कई बार देखा होगा कि कई सारी जो बच्चियां हैं या हम कह सकते हैं जो महिलाएं हैं, उनके साथ यौन शोषण हो जाता है। वो समाज में बदनामी के डर से खुद को जो है सोशल मीडिया पर ना आए या फिर समाज में उनकी बदनामी ना हो, जिसके कारण वो रिपोर्ट वगैरह नहीं करवाती हैं। तो कई सारे ऐसे मामले जो होते हैं जो कि उनके साथ रेप होने के बाद भी जो है वो अपनी जो मामले हैं वो दबा कर रख लेते हैं। उसके साथ अगर हम देखें तो ये जो वेस्ट बैंक है वो क्या है? वेस्ट बैंक एक मध्य पूर्व का क्षेत्र है जहाँ पर फिलिस्तीनी लोग, जो कि फिलिस्तीनी लोग हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। 1967 में यह क्षेत्र इजराइल के नियंत्रण में था और अब जो है यह दुनिया के लिए जो है सबसे विवादित क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानें तो अगर ये जो क्षेत्र है यह सबसे बड़ा विवादित क्षेत्र है। यहाँ पर फिलिस्तीनी लोग रहते हैं। उसके साथ ही 1967 से सेक्स डे वॉर के बाद जो है इजराइल के नियंत्रण में ये क्षेत्र आ गया था। इसमें संघर्ष की जड़ें जो है 1947 के बाद हुई, क्योंकि 1947 में जो यहाँ पर फिलिस्तीन है वो यहाँ पर इससे अलग हो चुका था। यहाँ पर जो फिलिस्तीन है वो इससे अलग हुआ, यानी कि इसके अलग विभाजन करने का जो प्लान है वो बना चुके थे। उसके साथ ही 1948 में युद्ध हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में जो फिलिस्तीनी हैं वो विस्थापित कर लिए गए। यानी कि फिलिस्तीनी जो कि यहाँ पर ये जो इजराइल वाले क्षेत्र है यहाँ पर वेस्ट बैंक वाला, वहाँ पर रहते थे, उन्होंने जो है विस्थापन कर लिया। उसके साथ ही बैंक में जो यहाँ पर वेस्ट बैंक है उसमें इजराइल द्वारा बसाई गई यानी कि जो यहूदी बस्तियाँ थीं, यानी कि अगर हम देखें जब ये आज़ाद हुआ था, यानी कि ये दोनों का जब विभाजन हुआ था उसके बाद ये जो वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र है यहाँ पर जो यहूदी है या फिर हम कह सकते हैं जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो यहाँ पर रहते थे, लेकिन इनका जो रहते थे यहाँ पर इनकी जो बस्तियाँ ये अवैध माना जाता था अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार। इसीलिए जो है यह विवाद का मुख्य कारण बना हुआ है। अगर हम देखें तो इस क्षेत्र में सैन्य नियंत्रण और चेक पॉइंट्स, उसके साथ ही सीमित आवाजाही के कारण फिलिस्तीनियों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा यानी कि उनको प्रॉब्लम्स आती थी, काफ़ी ज़्यादा उनकी ज़िंदगी जो है वो प्रभावित होती थी। अब हाल की जो रिपोर्ट है 2023 के बाद की, उसमें तनाव और हिंसा, उसके साथ ही सैन्य कार्रवाई भी यहाँ पर बढ़ी है। इसी पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो यहाँ पर यौन शोषण भी जो है बढ़ चुका है, यानी कि यौन हिंसा जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं 2023 के बाद से, जिसमें उन्होंने जो है लोगों को डराकर वहाँ से हटाने की कोशिश की है। यानी कि जो वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र है वहाँ से फिलिस्तीनियों को हटाने के लिए उनको डराया जाता है, उनकी बच्चियाँ जो महिलाएं हैं उनके साथ यौन शोषण किया जाता है, जिसके जरिए उनको वहाँ से भगाया जा रहा है। यह जो विवाद है वो सिर्फ एक ज़मीनी स्तर पर नहीं बल्कि मानवाधिकार, उसके साथ ही सुरक्षा और जो महिलाओं का सम्मान है उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें काफ़ी जो महिलाएं हैं वो इससे पीड़ित हो चुकी हैं। अगर हम देखें तो ये जो घटनाएं हैं वो किस तरीके की सामने आ रही हैं, रिपोर्ट में कई तरीके के जो आरोप लगाए गए हैं
जैसे कि जबरन कपड़े उतारना, यानी कि उनको जबरन तरीके से उनके कपड़े उतारे जाते थे, उनकी तलाशी के दौरान उनसे उनका जो है यौन पीड़न किया जाता था। उसके साथ ही महिलाओं और पुरुषों को जो है यानी कि महिलाएं और पुरुष हैं, उनके बच्चे हैं, उनको धमकाया जाता था। उसके साथ ही उनके साथ अपमानजनक हरकतें की जाती थी, यानी कि उन जो महिलाएं थी उनके शरीर को गलत तरीके से जो है टच करना, या फिर हम कह सकते हैं उनके साथ गलत व्यवहार करना। उसके साथ ही यौन हिंसा की धमकी देकर उनको डराना, ये सब जो मामले हैं वो यहाँ पर सामने आए हैं। अब कुछ मामले यह भी हैं कि सब लोगों को मानसिक रूप से तोड़ने और डराने के लिए ये सब किया जा रहा है, यानी कि कुछ यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ये जो यहाँ पर जो इजरायली लोग या इजरायली सैनिक जो फिलिस्तीनी लोग हैं या फिर उनकी जो बस्तियां हैं उनके साथ ऐसे करते हैं, तो ये जो है एक तरीके से उनको मानसिक रूप से तोड़ना और उनको जो है डरा के रखना, ताकि वो जो है उनकी बात माने या फिर जो है वहाँ से चले जाए। इसके साथ ही इसका मकसद क्या बताया जा रहा है, रिपोर्ट के अनुसार यह एक सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि एक रणनीति हो सकती है, यानी कि उनका उद्देश्य हो सकता है कि फिलिस्तीनियों को वहाँ से डरा कर भगाया जाए, या फिर उनको डरा कर रखना, उनका जीवन असुरक्षित बनाना, या अपने घर और ज़मीन को छोड़ने पर मजबूर करना, यानी उनको जो है जबरन तरीके से विस्थापन का हिस्सा माना जा रहा है, यानी कि उनको जबरन तरीके से विस्थापन के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब इससे समाज पर क्या असर होगा? इस तरह की घटनाओं से समाज पर गहरा असर पड़ता है। अगर हम देखें तो वैसे भी जो है बच्चों को यहाँ पर लड़कियाँ हैं उनको कम स्कूल भेजा जाता है, लेकिन अब देखें तो इन घटनाओं के कारण कई सारी जो लड़कियां हैं उन्होंने जो है स्कूलों को छोड़ दिया है और वो जो है शादी करने लगी हैं। महिलाओं की नौकरियां को छुड़ा दिया गया है, यानी कि महिलाओं ने अपनी नौकरी छोड़ दी है। उसके साथ ही जल्दी उनकी जो है शादी कर दी जा रही है। कई समुदायों में उनको जो है अपना घर छोड़ दिया, यानी कि वहाँ से जो है उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। और कई लोगों ने यह भी कहा है कि ये घटना सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट नहीं बनी, यानी कि एक जो है एक तरीके से टर्निंग पॉइंट बनाया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ से लोग जो हैं प्रस्थान करने लग जाएंगे, यानी कि जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनका यहाँ पर रहना असंभव हो सकता है। अब क्या ऐसे मामले पहले भी आए हैं? संयुक्त राष्ट्र और अन्य रिपोर्टों के मामले के अनुसार ऐसे मामले जो है पहले भी यौन हिंसा, सार्वजनिक अपमान और जो है जबरन कपड़े उतारना, उसके साथ ही जैसे आरोप जो है यहाँ पर सामने आए हैं। यानी कि हम देखें तो 2023 के बाद जो है यौन शोषण और यौन अपराध के मामले जो हैं यहाँ से सामने आ रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में युद्ध के तरीके के रूप भी बताए गए, यानी कि यहाँ पर युद्ध भी किया जा रहा है। उसके साथ ही हम देखें तो इजराइल की क्या प्रतिक्रिया है इस पर। इस खास रिपोर्ट पर जो इजरायली सैनिक हैं उन्होंने स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है, उनकी कोई भी स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। आमतौर पर इजरायली ऐसे आरोप को खारिज करता है, यह कहता है कि ये जो जांच है यानी कि यहाँ पर जो रिपोर्ट उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच की जानी चाहिए, और उसमें अभी तक जो है कोई यहाँ पर उनके जो आरोप हैं उनको खारिज कर देता है हर बार इजराइल। अब हम देखें तो यहाँ पर जो यहाँ पर बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है। अब ये क्या मुद्दा है, यानी कि अगर हम देखें तो एक बड़ा आरोप जो कि यहाँ पर लगाया जा रहा है, इसमें एक जवाबदेही सामने आ सकती है, क्योंकि लोग जो हैं इनसे सवाल पूछ सकते हैं। कार्रवाई बहुत कम होती है, दोषियों को सज़ा नहीं हो मिलती है। इससे क्या है कि जो मानवाधिकार संगठन है उनका कहना है कि यह जो है यहाँ पर सज़ा ना होना इस तरीके की घटनाओं को बढ़ावा देता है, यानी कि जो यहाँ पर इजरायली लोग फिलिस्तीनियों के साथ कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से उनकी जो उनको सज़ा नहीं देना, तो उस तरीके के जो यहाँ पर अपराध हो रहे हैं उसको बढ़ावा देना हो सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है, जैसे कि अगर हम देखें तो जेनेवा कन्वेंशन जो कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए है, उसके साथ ही रोम स्टैट्यूट यानी कि जो वॉर से रिलेटेड क्राइम होते हैं, या जो ह्यूमैनिटीज़ यानी कि इंसानियत से रिलेटेड जो भी यहाँ पर हिंसा या उत्पीड़न होता है उससे रिलेटेड ये कानून है। जो HR है वो भी मानवीय अधिकारों की सुरक्षा से रिलेटेड है। उसके साथ ही CEDAW यानी कि जो कि महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड है। उसके साथ ही यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयमेंट यानी कि जो अवैध रूप से यहाँ पर फिलिस्तीनी लोग रह रहे हैं उनके लिए ये कानून जो है यहाँ पर है। अब निष्कर्ष क्या हो सकता है कि वेस्ट बैंक में यौन हिंसा के आरोप जो सामने आए हैं इसका इस्तेमाल लोगों को डराकर भगाने के लिए किया जा रहा है। कई जो मामले हैं वो सामने आए हैं, लेकिन संख्या ज़्यादा नहीं हो सकती है यहाँ पर, यानी कि जो यहाँ पर संख्या सामने आई है जो रिपोर्ट में है
वो यहाँ पर ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। अब समाज पर इससे गहरा असर पड़ा, जो बच्चियों की शिक्षा है, रोजगार है और उनकी जो सुरक्षा है वो प्रभावित हुई। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक यह चिंता का विषय बन चुका है। अगर हम देखें तो पूरे विश्व में ये चिंता का विषय बन चुका है, कोई एक देश नहीं, यहाँ पर कोई इजराइल की अकेली बात नहीं हो रही है। अगर हम देखें तो पूरे विश्व में ये जो है यौन पीड़न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि जो यहाँ पर सरकार के द्वारा, यहाँ पर अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के द्वारा जो यहाँ पर कानून चलाए जाते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं और महिलाओं के जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा के लिए कई कानून चलाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो हमारी महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो सुरक्षित नहीं हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोषियों को सज़ा मिलेगी या नहीं। यानी कि यहाँ पर जो दोषी, जिन्होंने यहाँ पर इतना बड़ा जो है घिनौना अपराध किया है, जो बच्चे हैं और उनकी जो महिलाएं हैं, उनके साथ जो है यौन शोषण हुआ है, क्या उनको सज़ा मिलेगी या नहीं। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि क्या ये जो रिपोर्ट आई है वो सही है या गलत। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।